नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कोने वीडियो में। आज हम आपको बताने वाले हैं बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं उसके बारे में। ये हमले क्यों हो रहे हैं, कितने हो चुके हैं, कितने मंदिरों को जलाया जा चुका है, कितने लोगों को मारा जा चुका है और ये हमले क्यों हो रहे हैं, सरकार का क्या कहना है, इस सभी की आपको जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपके सामने ये बहुत सारी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया टीवी की हेडलाइंस है, ये राउटर्स की हेडलाइंस है, बीबीसी की भी हेडलाइंस है और भी बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जो कि लगातार ये खबरें दे रहे हैं कि हिंदुओं पर वहाँ बांग्लादेश में हमले हो रहे हैं, जो कि सच खबरें हैं। हिंदुओं लाखों की संख्या में हिंदू भारत में प्रवेश कर रहे हैं, भारत के बॉर्डर पर आए हुए हैं इन्हीं हमलों से बचने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इन्हीं हमलों के खिलाफ अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर भारत तक में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सभी हिंदू लोग इस समय बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। 5 तारीख से 5 अगस्त से ये हमले होना स्टार्ट हो चुके थे, जब बांग्लादेश की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने इस्तीफा दिया था और वो बांग्लादेश छोड़कर भारत में आ चुकी थी। शरण के रूप में उन्होंने भारत को चुना था और अभी वो भारत में ही रह रही हैं। तो इसी तारीख से, इसी 5 अगस्त से बांग्लादेश के जो हिंदू हैं उन पर हमले लगातार होने लगे हैं और आज तक वहां पर हमले हो रहे हैं। 206 हमले हिंदुओं पर हो चुके हैं, कई मंदिरों को जलाया जा चुका है, तोड़ा जा चुका है। तो ये सारी चीज़ें अभी बांग्लादेश में चल रही हैं। इसके बाद बात करें कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ हिंदू क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ पूरा हिंदू समाज है वो क्या कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश में ही लाखों की संख्या में हिंदू लोग सड़कों पर उतरे हैं। जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ ढाका में भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं और खुद को बचाने के लिए यहाँ पर इनको सड़कों पर उतरना पड़ा है। लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने ये कहा है कि हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट क्यों किया जा रहा है, उनको टारगेट यहाँ पर उनको निशाना क्यों बनाया जा रहा है, इस सभी को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को भी रखा है कि हमारी सुरक्षा इस देश में की जानी चाहिए। हम भी उसी तरीके से और उसी हक के यहाँ के नागरिक हैं, उसी हक से यहाँ के नागरिक हैं जो कि बाकी जो मुस्लिम वहाँ के लोग हैं वो। तो देश सभी का है, ये यहाँ की इनकी मांग हैं। बात करते हैं कि हिंदुओं पर यहाँ पर हमले क्यों हो रहे हैं। तो हिंदुओं को शेख हसीना का सबसे बड़ा सपोर्टर माना जाता है, सबसे बड़ा समर्थक जो है वो हिंदू वर्ग को बांग्लादेश में माना जाता है और इसी बात से चिढ़कर वहाँ के जो विरोधी दल हैं, जो विरोधी लोग हैं, वो हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हिंदुओं को यहाँ पर लगातार टारगेट किया जा रहा है और इसी कारण से किया जाता है कि क्योंकि हिंदुओं को शेख हसीना का मतलब बहुत बड़ा सपोर्टर माना जाता है, बहुत बड़ा वोट बैंक हिंदुओं को ही माना जाता है शेख हसीना का। तो इसी कारण से यहाँ पर इनको लगातार टारगेट किया जा रहा है, लगातार हमले हो रहे हैं। जो शेख हसीना की पार्टी है आवामी लीग, उस पार्टी के 2 हिंदू नेता जो थे उनको मौत के घाट भी उतारा जा चुका है, उनकी मृत्यु भी यहाँ पर हो चुकी है। उनको भी मतलब 2 जो नेता थे, जो हिंदू 2 नेता थे आवामी पार्टी के, आवामी लीग पार्टी के, उनको मतलब उनकी हत्या यहाँ पर की जा चुकी है, उनको बांग्लादेश में मारा जा चुका है। तो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं। लाखों की संख्या में शरणार्थी के तौर पर हिंदू जो हैं वो भारत में प्रवेश कर रहे हैं और बहुत ही बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन से लेकर अमेरिका से लेकर जगह जगह पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउन डाउन जिहादी ऑफ बांग्लादेश या स्पॉट एट्रोसिटी अगेंस्ट हिंदूज ऑफ बांग्लादेश, यानी कि हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वो मंदिर है, इस्कान करके मंदिर है जो कि बांग्लादेश में ही है। इसको पूरी तरीके से जलाया जा चुका है। आप देख रहे होंगे मंदिर ये पूरी तरीके से खंडर बन चुका है और ये वो मंदिर है, सबसे आश्चर्य की बात ये है कि ये वो मंदिर है जिसने जब बांग्लादेश में बाढ़ आई थी तो लाखों की संख्या में लोगों को खाना खिलाया था। लाखों की संख्या में कई दिनों तक खाना इसी मंदिर में लोगों ने खाया था। उसमें मुस्लिम तो थे ही, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तो बिना भेदभाव के इस मंदिर ने लाखों की संख्या में एक मानव सेवा के रूप में उनको खाना खिलाया, उनको रहने की जगह दी और उसी मंदिर को लोगों ने जला दिया। इस तरीके का माहौल, इस तरीके की हिंसा का माहौल वहाँ पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भीड़ मंदिरों को जला रही है, मंदिरों को नुकसान पहुंचा रही है, हिंदुओं को मार रही है, हिंदुओं की बहन बेटियों को भी बेइज्जत किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें बांग्लादेश में अभी के समय में हो रही हैं और उसी के लिए यहाँ पर जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं ताकि हिंदुओं को वहाँ पर
बचाया जा सके। बात करते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में। तो बांग्लादेश की जो टोटल आबादी है, जो टोटल पॉपुलेशन है बांग्लादेश की, वो है 17 करोड़। 17 करोड़ बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन है। उसमें से जो 8% लोग हैं, उसमें से 8% जो लोग हैं जो कि होते हैं 1 करोड़ 35 लाख के समथिंग, 1 करोड़ 35 लाख जो लोग हैं वो हिंदू हैं। यानी कि हिंदू जो है बांग्लादेश में दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। पहला धर्म तो इस्लाम है, वहाँ सबसे ज़्यादा इस्लाम के लोग ही हैं, और जो दूसरा बड़ा धर्म है वो है हिंदू धर्म। 1 करोड़ 35 लाख लोग हिंदू परिवारों के वहाँ पर रहते हैं। टोटल 64 ज़िले हैं बांग्लादेश में इस टाइम पे। टोटल 64 ज़िले हैं, उनमें से 61 ज़िलों में हिंदू लोग रहते हैं, बहुल आबादी है हिंदुओं की। इनमें से 52 जो ज़िले हैं, मतलब 61 में से जो 52 ज़िले हैं, इन ज़िलों में हिंदुओं पर हमले हुए हैं। 52 ज़िलों में 206 हमले हो चुके हैं। आप समझिए 206 हमले हो चुके हैं। और ये वो हमले हैं 206 जिनको रिपोर्ट किया गया है, जिनको मतलब ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं 206। जो अनरिकॉर्ड हैं, यानी कि जिनका रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, जो छोटी मोटी घटनाएं हैं, वो तो काफ़ी संख्या में होंगी। ये तो 206 वो केस हैं जो कि एकदम बड़े लेवल पे हुए हैं, जो कि जिनको मीडिया में भी रिपोर्ट किया गया है, हो सकता है पुलिस थानों में भी रिपोर्ट किया गया हो, और जो जैसा भी है। तो ये वो केस हैं, मतलब ये 206 वो अटैक हैं जो कि बड़े पैमाने पर हुए हैं और जो कि मीडिया के द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। इससे भी कई गुना वहाँ पर हमले हुए होंगे जो कि छोटी मोटी घटनाएं हुई होंगी जिनको कि रिपोर्ट नहीं किया गया होगा। इसके अलावा यहाँ पर लगातार हिंदुओं की तरफ से भी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अपने आप को बचाने के लिए वहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन हिंदू समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, और ये मांग की जा रही है हिंदुओं की। यहाँ पर एक मतलब नई मांग आई हुई है। हिंदू ये मांग रहे हैं कि हमें एक अलग से मंत्रालय दिया जाए, हमारा खुद का एक मंत्रालय होगा तो हम अपने आप को अच्छे से सुरक्षित महसूस कर सकेंगे, हमारी समस्याओं का समाधान भी वहाँ पर हो सकेगा। उसके अलावा जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसमें हिंदू, बौद्ध और ईसाई आते हैं, उन्होंने 10% कोटे की मांग की है, 10% आरक्षण की मांग की है। संसद में जो बांग्लादेश की संसद है उसमें 10% की मांग की गई है सीटों में, ताकि उनका भी प्रतिनिधित्व हो, उनका भी वहाँ पर आवाज़ संसद में पहुँच सके। इसके अलावा जो कि मंदिर तोड़े गए हैं, जिन मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है, उनके लिए मुआवजा मांगा गया है सरकार से, ताकि उन मंदिरों को पुनः निर्माण किया जा सके, उनकी मरम्मत की जा सके। तो ये तो हो गई हमले की बात। अब हम बात करते हैं कि सरकार वहाँ पर क्या कर रही है। जो अभी अभी नई सरकार वहाँ पर बनी हुई है, जिसके जो हेड हैं वो है मोहम्मद यूनिस करके इनको अंतरिम सरकार का हेड बनाया गया है। जो कि अंतरिम सरकार अभी अभी गठित हुई है, उनका हेड बनाया गया है मोहम्मद यूनिस को। तो सरकार का ये कहना है, सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। जो मोहम्मद यूनिस हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में गए हुए थे, वहाँ उनको यूनिवर्सिटी को संबोधित कर रहे थे, तो वहाँ पर उन्होंने इन हमलों की कड़ी निंदा की है, और हिंदुओं को भी इस देश में उसी तरीके के अधिकार प्राप्त हैं जिस तरीके से हमें और आपको। ये बात उन्होंने वहाँ पर कही हुई है, और हिंदुओं को अपना भाई बताया है कि वो भी हमारे ही भाई हैं, हमें ही उनकी रक्षा करनी है। और जो युवा वर्ग है बांग्लादेश का, जो छात्र हैं वहाँ के बांग्लादेश की, उनसे ये अपील की गई है कि आपको ही इन सभी लोगों की रक्षा करनी है, जो कि अल्पसंख्यक वर्ग है, उन सभी को प्रोटेक्ट करना है, उन सभी की रक्षा करनी है, ताकि वो भी इस देश में शांति के साथ में रह सकें, पूरी आज़ादी के साथ में वहाँ पर रह सकें। तो ये उन्होंने किया है, मतलब इस तरीके की बात उन्होंने कही है। लेकिन हमले लगातार हो रहे हैं, लगातार अलग अलग अखबारों में, अलग अलग चैनलों पर ये लगातार खबरें चल रही हैं, बहुत सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि हिंदू महिलाओं पर, हिंदू माँ बहनों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें पकड़ के बांधा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उनमें से हो सकता है कुछ वीडियो फेक भी हों, कुछ वीडियो मतलब फेक तरीके से फैलाए गए हों, लेकिन अधिकतर चीज़ें यहाँ पर सही है, क्योंकि सरकार खुद ये मान रही है। आप ये समझिए कि सरकार खुद ये मान रही है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हैं वो हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं को टारगेट वहाँ पर किया जा रहा है। सरकार जब खुद ये मान रही है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि कितनी सच्चाई होगी। तो लगातार यहाँ पर हमले हो रहे हैं, लगातार हिंदुओं को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार ने भी बहुत ही बड़ा एक कदम उठाते हुए एक तो बांग्लादेश की सरकार से मतलब निवेदन किया है कि आपको ही वहाँ के हिंदुओं की रक्षा करनी है, और सबसे आपको जो पहला काम करना है वो हमारे जो हिंदू भाई बहन हैं
उन्हीं की रक्षा करना आपका पहला काम होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं को परेशान यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार ने अपनी सीमाओं को भी खोल दिया है। जो भी हिंदू भाई बहन हैं, अगर वो भारत में आना चाहते हैं शरणार्थी के तौर पर, तो वो यहाँ पर आ सकते हैं। इसके लिए बिल भी पास हो चुका है। आप सभी को मालूम होगा कि अगर कोई भी हिंदू है जो कहीं भी प्रताड़ित होता है, कहीं भी जिसको मतलब दिक्कत होती है, तो वो यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत सरकार ने भी कदम उठाए हुए हैं।